नमस्ते इंडिया। पिछले पार्ट में हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आज हम जानेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो भी शॉर्ट में। तब तक प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आइए कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं। कौन लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 35 से ज्यादा हो और राज्यसभा के लिए चुने जाने योग्य हो, साथ ही में किसी भी लाभ के पद पर न हो। लेकिन दोस्तों, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री या गवर्नर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी को 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का समर्थन होना अनिवार्य है। प्रस्तावक और अनुमोदक और कोई नहीं बल्कि सांसद या विधायक ही होते हैं। कौन चुनता है उपराष्ट्रपति को? दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक दोनों वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ सांसद ही वोट डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 मेंबर वोट डाल सकते हैं। कैसे डाले जाते हैं वोट? दोस्तों, उपराष्ट्रपति वोटों की संख्या पर नहीं बल्कि वोटों के मूल्यांकन पर जीता जाता है चुनाव। फिलहाल एक सांसद के वोट का मूल्य 1 है। सांसद को स्पेशल वॉयलेट इंक पेन से सीक्रेट वोटिंग के जरिए एक गुलाबी बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालकर कैंडिडेट्स को चुनना होता है। कैसे होती है वोटों की गिनती? पहली प्राथमिकता वाले सारे वोटों को जोड़कर उन्हें 2 से भागा जाएगा। जो उत्तर आएगा उसमें 1 जोड़कर हमें जो नंबर मिलेगा उसे कोटा कहते हैं। 790 को 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिए तो हमें कोटा नंबर मिलता है 396। जो भी कैंडिडेट इस कोटा नंबर को पा लेगा वो जीत जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाता है तो राउंड 2 की गिनती होती है और उस उम्मीदवार को चुनाव की रेस से बाहर कर दिया जाता है जिसे राउंड 1 में सबसे कम वोट मिले हो, और उस कैंडिडेट के दूसरी प्राथमिकता वाले वोट बाकी के उम्मीदवारों में समान रूप से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर फिर भी कोई प्रत्याशी को कोटा नंबर नहीं हासिल हो तो राउंड 3 की गिनती की जाती है और राउंड 2 को रिपीट किया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कोई व्यक्ति कोटा नंबर को पा ना ले। दोस्तों, जगदीप धनखड़ का जीतना लगभग तय है क्योंकि भाजपा के पास संसद में पर्याप्त वोट है। लेकिन फिर भी ये देखना मज़ेदार होगा कि विपक्ष भाजपा को किस हद तक चुनौती दे सकता है। तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।